सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव, ये मेला 16 दिनों तक चला और इस मेले में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई कलाकारों से मिले। मेले में आए हुए अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए हुए शिल्पकार जो इस मेले में आए हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी वस्तुएं, अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुएं यहाँ दी, जिसकी बड़ी भारी संख्या में लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ख़रीदारी की। चाहे वो देशी पर्यटक हों, चाहे वो विदेशी पर्यटक हों, हर पर्यटक इस मेले में आता है, इस बार भी आया है और बहुत बड़ी संख्या में उसने अपनी शमूलियत, अपनी शिरकत मेले में की है। 16 लाख से अधिक लोग इस बार भी मेले में शामिल हुए। हर तरफ चहल पहल है, हर चेहरे पर खुशी है। कुछ लोगों के चेहरे पर अपने फूड कोर्ट में आकर आनंद लेने की खुशी है, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जो बाहर से आए हुए हमारे शिल्पकार हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बिक्री जिनकी हुई वो भी खुश हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के समापन समारोह पर आइए देखते हैं एक टीवी रिपोर्ट। यह वही ऐतिहासिक आयोजन है जिसका शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमाई उपस्थिति में हुआ था। 16 दिन का सूरजकुंड का पावन स्थल भारत की सांस्कृतिक विविधता, सृजनशीलता और आत्मनिर्भरता का जीवंत केंद्र बन रहा है। यहाँ देश के कोने कोने से आए शिल्पकारों और कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से भारत की आत्मा की अभिव्यक्त किया है, तो वही विदेशों से आए प्रतिभागियों ने इस आयोजन को एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान किया है। सूरजकुंड मेला केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। वह मंच है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है। Our country's cultural heritage, creative excellence, and our collective aspiration for self-reliance. I firmly believe that this festival is far more than a cultural gathering. It stands as a powerful and living expression of the vision of Atmanirbhar Bharat, articulated by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Guided by the inspiring mantra of local to global Atmanirbhar Bharat, the Surajkund Mela has emerged as a vibrant platform where tradition harmoniously meets innovation and local craftsmanship gains global recognition. मैं माननीय विरासत एवं पर्यटन मंत्री महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व, सक्रिय मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन के कारण सूरजकुंड मेला आज विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान का सशक्त प्रतीक बन चुका है। हम अपने सहभागी राष्ट्र और थीम राज्य सहित सभी राज्यों और देशों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं विशेष रूप से उन हजारों शिल्पकारों, लोक कलाकारों और कारीगरों को नमन करता हूं, जो इस महोत्सव की आत्मा है। आपके हाथों की कला केवल उत्पाद नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी विरासत और हमारी पहचान का प्रतीक है। आपने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर साकार रूप दिया है। मीडिया के प्रतिनिधियों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं,
जिन्होंने सूरजकुंड की इस सांस्कृतिक धारा को देश विदेश तक पहुंचाया और लाखों करोड़ों लोगों को इस उत्सव से जोड़ा। मैं देश विदेश से आए लाखों पर्यटकों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपकी उपस्थिति, आपका उत्साह और आपका विश्वास ही इस महोत्सव को सबसे बड़ी सफलता बनाता है। बहुत भारी संख्या में इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन इस मेले में रही और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ युगांडा की राजदूत भारत में प्रोफेसर जॉयस किकीफुंडा हैं। आइए उनसे बात करते हैं और युगांडा का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले के आयोजन में, उस पर बात करते हैं। एक्सीलेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations and welcome to Surajkund. Okay, thank you very much. Thank you. Good evening, good afternoon, viewers. I am very, very happy to be here to represent Uganda. Our people have come from Uganda. We have brought dancers, arts and crafts to present, to sell. We are very, very happy. Uganda has been participating in this crafts mela for many years, and each time we are very happy. And in the last 5 or so years, the government of India, the government of Haryana has been sponsoring people, almost up to 20 people, to come and participate in this very, very interesting international crafts mela. We are very, very happy, and you asked our way forward. Yes. We would like that in future, most probably, if possible, next year, Yes. we become a partner country. That is our wish. If it is possible, we'll be very happy. सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ लगने वाले अलग अलग देशों के स्टॉल। हर बार की तरह इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में विदेशी स्टॉल यहाँ लगे हैं। 50 से अधिक देशों के स्टॉल्स यहाँ इस बार लगाए गए हैं। लोग बहुत खासी संख्या में वहाँ जा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। लोग वहाँ जाकर बहुत बड़ी संख्या में ख़रीदारी कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे स्टॉल्स पर चलते हैं और वहाँ किस प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं, बिक रही हैं, और जो वहाँ के विक्रेता हैं उनको भारत में आकर कैसा लगा, इसकी एक झलक लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में बहुत बड़ी संख्या में जो है स्टॉल्स लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स लगते हैं। उसमें से एक ऐसा देश जिसके हर बार बहुत ज़्यादा स्टॉल मेले में देखने को मिलते हैं वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पाए जाने वाले सूखे मेवे, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। तो इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के ताजिर, अफ़गानिस्तान के व्यापारी यहाँ आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और मेले में कैसा उनको रिस्पांस मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। आपका खैर मकदम है यहाँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इस मेले में आते हुए कितने टाइम हो गया, कितने साल हो गए? हम सर 6 साल से हम रेगुलर हर साल में यहाँ पे लगाते हैं मेले में एग्जीबिशन। हमेशा हम आते हैं यहाँ पे, रिस्पांस अच्छा था हमारा, क्योंकि यहाँ पे लोग भी सब जानते हैं ड्राई फ्रूट लेने के लिए, पता है उसका अच्छा क्वालिटी के हिसाब से। हमारा यहाँ पे सूरजकुंड पे बहुत, फरीदाबाद में कस्टमर बहुत रेगुलर कस्टमर भी है। और हम 14 साल से हम दिल्ली रहते हैं कि यहाँ पे आना जाना, तो मतलब ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। बाकी चीज़ें बाहर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से बादाम आते हैं। हम रिस्पांस यहाँ पे अच्छा है, हमारा काम भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे लोग के मेरा प्यार मोहब्बत इंडिया के साथ है, वो हमेशा इंशाल्लाह रहता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आप यहाँ इस बार आए हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसकी बिक्री होती है? ज़्यादा चीज़ सेल जो होता है अंजीर का होता है, मामरा बादाम का होता है। ये जो 2 मेन चीज़ है कि अखरोट का, बादाम का, अंजीर का सेल बहुत ज़्यादा होता है। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में अनेक देशों से स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सुंदर स्टॉल है अफ़गानिस्तान का। भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत सारे
आर्टिजन्स अफ़गानिस्तान से, बहुत सारे शिल्पकार अफ़गानिस्तान से हर वर्ष यहाँ आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश करते हैं और बहुत सारे लोग हैं उनको ख़रीदते भी हैं। आइए ऐसे ही अफ़गानी व्यवसायी से, अफ़गानी दस्तकार से बात करते हैं और जानते हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ हैं, कैसा रिस्पांस उनको यहाँ मिलता है। Assalamu alaikum. I am from Afghanistan. Is it your first visit here? No, this is my second visit. My name is Samir, Mohammad Samir Raimi. I am from Kabul, Afghanistan. So this is my second time coming in Surajkund Mela. So I just want to tell you that this is a very good exhibition we experience in India every year. And we thanks to the authorities, Haryana Tourism and the management, Mr. Rajender, who is all time helping us and bringing our culture, bringing our craft here. And then it's very overwhelming for us that people in India from different states, they come from Jammu today. I have clients, so they come, they like our product, and it's very honored to bring, and people like our carpets because of the color, because of the dye, and they especially you won't believe this, especially search for Afghan carpets. They tell this is Afghan carpet only we want. And what is the range of the carpets? Is it too costly, because many middle class people can't buy these kind of things? So what is the cost spectrum of this? Brother, we have carpets starting from 10,000 to up to which size you want. So this what you are seeing, it's for example 2.5 by 4. It's kind of a doormat. This design is Bukhara. The red color you are seeing, it's all pomegranate dye. We dyed from Yanar. Yes, this from Anar, and then this is 4,000. This is smallest carpet is 4,000. After this we have 1 lakh, we have 80,000, because brother this all hand. For example, this carpet take 1 month, this small carpet take 1 month, and this time it's little late because this one lady she show how Afghan carpets made. We demonstrate people who like to see Afghan style carpet making, we showing them. And then Alhamdulillah, very very thanks to the Indian government, again thankful to Haryana Tourism, how they take care of us from the accommodation, from transportation, from food, everything. You won't believe the authorities, every time they come check, Samir, everything good, this is very good. We are like, we don't feel that we are away from Kabul. We feel like this our home, khalas. तो आपने देखा किस तरह से अफ़गानी जो आर्टिजन्स हैं, अफ़गानी जो व्यवसायी हैं, वो भारत देश में आते हैं और उनका अनुभव भारत का और ख़ासकर हरियाणा का, और हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो उनको सुविधाएं दे रहा है उस पर वो कितने शुक्रगुजार हैं, कितने वो खुश हैं। और हरियाणा टूरिज़्म विभाग पूरे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट को जो उनके यहाँ शिल्पकार आ रहे हैं उनको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करता है। और अंत में ये भी लोग जो इतनी दूर से भारत में, हरियाणा में, सूरजकुंड में आए हुए हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर एक मुनाफा कमाकर जाते हैं और एक कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी बढ़ावा देते हैं। ये है ईरान की स्टॉल और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी जो खरीदार आए हुए हैं। आइए यहाँ स्टॉल धारक से बात करते हैं। प्लीज़ टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Mashhad, Iran. And is it your first visit to this Mela? Yes, this is my first visit to this Mela, but Iran stall was there before also. Yes. And please tell us more about your articles. What sort of articles are they? So we have handmade ceramics. It's made of ceramics, and the work is called meenakari. And also we have handcraft bags and frames, which is made of marble, and it's all hand painted. Yes. And how was the response of Indian customers? You've been here for more than 16 days now. Yes. So how was the response? It was good. Response was good, and they appreciated the product. And also Indian government and Indian people are very welcoming. They are liking our products, this work, because it shows the authenticity of Iran actually. These designs is not available anywhere else. Ceramics are available, but the design, the work we have done, it's not available outside Iran, because these are especially our architecture of Iran mainly.
हैं मिस्र के स्टॉल पर आज 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि 50 से अधिक देशों के आर्टिस्ट और शिल्पकार इस मेले में आए हुए हैं। जो 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है उसका जो ऑफिशिएटिंग पार्टनर नेशन है इस बार का वो है मिस्र यानी इजिप्ट। तो इजिप्ट के जो कलाकार हैं, इजिप्ट के जो आर्टिसंस हैं, जो वहाँ के शिल्पकार हैं, वो यहाँ अपने स्टॉल उन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत सारी वस्तुओं के साथ, अनूठी वस्तुओं के साथ वो यहाँ आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मेले का अनुभव कैसा रहा। वेलकम टू इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, and please tell us where you're from and what sort of products have you bought. Hello, we're from Egypt. We're representing the Egyptian delegation. We are from the Ministry of Social Solidarity. We have many products. We have 26 exhibitors with different products from the 27 governorates in Egypt. We have brass, we have alabaster, we have handicrafts, lots of handicrafts and lots of talli and other products from Egypt. And we are happy to participate this year in the Surajkund Mela. And please tell us, is it your first visit to our country, and what is the response like? What is your experience of the Mela? This is our first participation, but Egypt already participated so many times in the Surajkund Mela before, in that 39 editions. And also we are very happy because lots of people from India and from all over the world are coming here to buy from the Egyptian handicrafts and from all the booths. We have 20 to 15 booths here, 15 Egyptian booths that sells Egyptian products here in India, and the response is very high. बहुत सारे देशों के स्टॉल यहाँ लगे ही हुए हैं और उनमें ही एक उत्तर अफ्रीकी देश है ट्यूनीसिया, जो कि एक अरब कंट्री है। ट्यूनीसिया से बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं और उनमें से एक आर्टिस्ट जो है आज हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वो यहाँ लेके आए हैं और क्या रिस्पॉन्स है उसका मेले को लेके, और उनका मेले में इंतज़ाम को लेके, मेले में जो पूरा काम किया गया है उसको लेके उनका क्या मत है। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you. Welcome. Please tell us more about Tunisia and where are you from and what sort of products have you bought here? Okay. Actually, I'm from Tunisia. I don't know if many people they don't have idea about Tunisia. Tunisia is in north of Africa, in the summit of the north of Africa. Exactly, it's near Italy south. Our product it's in olive wood items, like kitchen items, decoration pieces, show pieces. This kind of product is very unique and it's very famous, especially in Europe, in States. The people they know about maybe more than India, but fortunately because and I would like to take this opportunity to thank in government of Haryana, because honestly they provide for us like a big support for us, like artisan and like handcraft person. You know, we are not really able to came here in India and to spend a lot of money without the support of government of Haryana, because they provide for us accommodation, they provide for us the location, and especially this event here in Surajkund Mela. It's very famous here, especially in Haryana and Delhi and many other places they know about. For this reason we are here, fortunately not for the first time. It's like now my 5th time that I go and I beg. The response here of custom. How is the response and how much sale are you expecting this time, since it's your 5th visit? Okay. Actually, what is better for me more than the response, not of the amount that I do like sell, but actually it's the reaction of customer. Now I'm happy because like I have turned customer, they came especially for me, and this is make me sense. It's more
Okay, that's right. We have to do business. We have to make some money. But what is more important, what is more interesting for me, that I get like people they know about me here in India, because as I told you, it's not the first time, and like I did it many friendship with friend customer, and this is very interesting to like change the culture between us and to know each other. It's very interesting and very important. It's a good reputation for my country, for my business, and for me personally. We hope and we pray to Almighty Allah that your stall gets empty by the end of this Mela. Okay, thank you. I appreciate your hope for me, and thank you for your interview. It's a pleasure for me. अनेक देशों की तरह जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनके भी बहुत सारे स्टॉल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूरजकुंड मेले में लगे हुए हैं। हम आज इस समय खड़े हुए हैं कज़ाकिस्तान के स्टॉल में। तो कज़ाकिस्तानी ठंडा इलाका है, वहाँ ऊन की वस्तुएं बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ ऊँट की वस्तुएं मिलती हैं। आइए जो यहाँ के आर्टिसंस हैं, यहाँ के जो शिल्पी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के उत्पादन वो यहाँ लेके आए हैं और उनका भारत और हरियाणा का अनुभव कैसा रहा। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंडिया। Namaskaram, incredible India. And I would like to ask you, is it your first visit to India, and tell us more about Kazakhstan. Gratitude. For our masters, this is the first visit, but the other masters were here before, and myself, I came the 14th time already. And could you please tell us what about different products, and what kind of products are these, and where are they used? Kazakhstan presented and offered to India the great felt art. So as you see, the pure wool is making together in a great design pictures of the nature. So this is Almaty nature. Also the pictures of national games. So to show not only the art of wool making for the felt, but as well the national games and national traditions. So you will see, for example, a very big apples here that is from Almaty. Almaty apples, that is the symbol also of our great city, that the translation of the name of the city is the father of apples. So like this, you will try the apple in Almaty. Very welcome. Very nice. And finally, please tell us how's the help extended to you by Haryana government and by Government of India and Mela authorities? Oh, gratitude. It is a deep gratitude that we want to express for welcoming our masters to really feel like at home. And the most important is what exchange now is happening every day. The great that is craft Mela is going on for long time, that we may not only touch the great craft of the whole India, the other countries, but as well to communicate with the people with whom we are very much interested in, to feel their taste, to feel the global interconnection. Thank you very much. तो हमने देखा कैसे अलग-अलग कल्चर से, अलग-अलग देशों से लोग यहाँ आते हैं और अपने साथ अपने देश की राष्ट्रीयता का एक छोटा सा उदाहरण लेके आते हैं और लोगों से खरीदते हैं और परस्पर रिश्ते जो हैं दोनों देशों के बढ़ते हैं। ऐसा देश जिसके कलाकार, जिसके शिल्पकार हर वर्ष यहाँ आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और साथ में उनके जो शिल्पकारों के जो स्टॉल्स होते हैं उस पर बहुत भीड़ होती है। ऐसा ही एक सुंदर देश है इथियोपिया। आइए वहाँ से जो मेहमान हमारे पास आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि उनका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का जो अनुभव था वो कैसा रहा। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतीय फिल्में,
भारतीय भाषा और खासकर हिंदी इथियोपिया में बहुत लोकप्रिय है। इथियोपिया और भारत के रिश्ते जो हैं बहुत मधुर हैं। तो बहुत सारे ऐसे इथियोपियाई जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और वैसी ही एक बहुत सुंदर इथियोपियाई युवती हमारे साथ हैं, उनका नाम है बिलेन। आइए उनसे बात करते हैं। आपको यहाँ सूरजकुंड में आकर कैसा लगा बिलेन जी? इतना अच्छा लगा कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। आखिरी दिनों में तो इतना ही अच्छा लगा है। हाँ। और ये बताएं कि इतनी अच्छी हिंदी इथियोपियाई लोग कैसे बोल पाते हैं? जो लोग बोलते हैं, मतलब हमारी कुछ दोस्त लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। हम बचपन से हिंदी फिल्में देखते हैं, तो इंडिया से बहुत लगाव है, इंडिया के संस्कार से बहुत लगाव है। और यहाँ पे आते ही हमको हरियाणा में उन जैसे लोगों ने मिला जैसा हमने फिल्मों में देखा है, जो रिश्ते यूँ बनाते हैं, दिल से बनाते हैं और रिश्ता निभाना भी जानते हैं। क्योंकि जो लोग हमने पिछले साल जानते थे, इस साल भी हमसे मिलने आए थे, तो बस जाना मुश्किल हो जाता है इस सब चीज़ों की वजह से। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और किस तरह के किस तरह की प्रस्तुतियाँ, नृत्य और किस तरह के प्रोडक्ट्स इस बार इथियोपियाई कलाकारों और शिल्पकारों की तरफ से यहाँ दिखाए गए मेले में? तो हमने हमारे पास दुपट्टा है, की चेन्स है, खोस्तर है, पर्स है, ऐसी चीज़ें लेके आए थे। हमारी इथियोपिया में जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ज़्यादातर खोतन से बनती है, तो वो लेके आए थे हम। हाँ। और अंत में ये बताएं कि कैसा ये जो अनुभव आपका सूरजकुंड में रहा इथियोपियाई लोगों का, और भारत के जो लोग हैं उनसे कैसा आपको जो है रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक्चुअली यहाँ से लोगों से यूँ रिश्ते बनते हैं, तो पता नहीं कैसे अभी भी 5 मिनट पहले किसी से बात कर रही थी, बस ना मैं उनको जानती हूँ ना पहले, ना वो मुझे जानते हैं इससे पहले। 5 मिनट में बात करते ही उनके आंखों में भी आंसू है, मेरी आंखों में भी आंसू है। तो पता नहीं कैसा रिश्ता बनता है यहाँ लोगों के साथ, बहुत अच्छे है। तो हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको फिर से बहुत सम्मान, बहुत इज्जत, बहुत प्यार देने के लिए। इस बार मेले में जो पार्टनर स्टेट थी वो यूपी थी, और हर बार की तरह यूपी से अनेकों कलाकार अपनी कलाकृतियाँ और साजो सामान लेके यहाँ आए, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यूपी के कलाकारों को सराहा, उनके कार्यक्रमों, उनकी कलाकृतियों को, उनके कालीनों को, उनके यूपी में बने हुए वस्त्रों को खरीदा। और यूपी के कलाकार इसको लेकर कैसा फील करते हैं, सूरजकुंड मेले के बारे में उनकी क्या राय है, आइए इस पर उनके विचार जानते हैं। अपनी कला के बारे में बताइए, कब से ये काम कर रहे हैं, क्या इसकी खासियत है? हम ये काम बचपन से कर रहे हैं और 12 साल की 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। और ये खासियत ये थी कि इसकी कलर जो है ताजमहल से काम जो है वो काम हो रहा है इसमें, और अच्छा लगता है। ये हमें बच्चों को भी ये सिखाना है और आने वाले बच्चों को भी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए इरफान अली जी कि कितना टाइम लग जाता है और कितना इसमें किस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया में टाइम कितना लग जाता है? जी, जैसे कि ये हमारा ट्रे है, इसके अंदर ये सब सेपरेट पीस होते हैं। जैसे हकीक है, हम नगीने पहनते हैं ना अंगूठियों में, ये वो सेपरेट सारे ये वो वाले स्टोन है सारे। जैसे फिरोजा है, हकीक है, लेपिस है, मेलाकाइट है, ये सारे पीसों में बनाया जाता है इसको। ये ताजमहल से जाना जाता है। एक वक्त था कि ईरान से ताजमहल के अंदर काम करने आए थे, और एक वक्त है कि आज से मुझे खैर कम से कम 18 से 20 साल हो गए जो मैं आबू धाबी शेख जायद मस्जिद के अंदर काम करके आया हूँ। इस बार आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है सूरजकुंड में, उसके बारे में बताइए। जी, मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी स्टेट अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश में भी डाला था और नेशनल अवार्ड के लिए भी डाला था। इत्तेफाक कह लो या मेरी किस्मत कह लो या कुछ भी अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने पापा को बताया, पापा से ही काम सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आन के, और पहली बार मैं सूरजकुंड मेले के अंदर आया था, इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, इतने वृद्ध होने के बाद भी काम को लेके इनका अपने जो आर्ट है उसको लेके जज्बा कितना स्ट्रॉन्ग है।
ये कितना इनकी समर्पण की भावना को दिखाता है। और यही कारण है कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार और ख़ासकर सूरजकुंड मेला अथॉरिटी ने इनके इस अमूल्य योगदान को पहचाना है और इनको यहाँ इस मंच पर पुरस्कृत भी किया गया है। तवक्को करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगे, आप इसी तरह अपने काम की वजह से मारूफ पूरी दुनिया में होते रहें और मेरी आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की जो सूरजकुंड मेले की 39वीं संस्करण थी, इसमें जो पार्टनर स्टेट थी वो यूपी थी और यूपी से हज़ारों की संख्या में कारीगर यहाँ आए हुए हैं और उनके स्टॉल पर खासी भीड़ हमें देखने को मिलती है। चाहे वो कालीन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ब्रासवेयर हो, हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस बार सूरजकुंड मेले के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट फेस्टिवल में दिखाए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनको ख़रीदा भी। ऐसी ही एक बड़ी ही अच्छी कला जो कि लखनऊ में प्रसिद्ध है और वहाँ से वो पूरे विश्व में फैल गई है, वो है चिकनकारी। तो आज हम चिकनकारी के एक स्टॉल पर आए हैं जहाँ स्थानीय लखनऊ के जो स्थानीय शिल्पकार हैं वो अपनी जो है प्रस्तुतियाँ लेकर यहाँ आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? सर हम लोग लखनऊ से आए सर। जी। और क्या ये आपका पहला विजिट था? नहीं, हमारा विजिट तो कई बार हो चुके हैं यहाँ पर। जी। और ये बताएं, अपनी कला के बारे में बताइए कि जो चिकनकारी की जो कला है ये इसकी क्या खासियत है और इतनी ये मशहूर क्यों है? सर ये कला इसलिए मशहूर है क्योंकि ये तो पहली बात तो ये बड़ी मेहनत के साथ काम किया जाता है और सर पूरा हैंडीक्राफ्ट का होता है, इसमें काम पूरा हाथ से काम किया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि चिकनकारी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं आपके और पहनने में बहुत आरामदेह होते हैं, है ना। और लोगों को उसको पहन के बहुत सुकून मिलता है, एक तरह का इत्मीनान मिलता है उन लोगों को कि जो है हम चिकनकारी पहन रहे हैं। लोगों को शौक़ होता है, चाहे वो आज से देखें तो हम लोगों की दादियाँ भी पहनती थी और आज की जनरेशन भी चिकनकारी को बहुत इस तरह से पसंद करी जिस तरह से पहले ज़माने के लोग पसंद करते थे। इसका ट्रेंड कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता है। और ये भी बताइए कि आप एक सूरजकुंड मेले में आए हुए हैं तो कैसा रिस्पांस यहाँ से आपको मिला? रिस्पांस माशाल्लाह हमेशा से अच्छा रहता है। सूरजकुंड हर कारीगर जो यहाँ आता है खुश होके जाता है। सूरजकुंड ऐसा मेला है कि कोई भी इंसान जो है मायूस होके नहीं जाता है, लॉस में नहीं जाता है। हर का किसी ना किसी तरह उसको होलसेलर मिल जाता है या उसका रिटेल कस्टमर मिल जाता है ताकि वो जो है खुश होके जाता है, दुआएं दे के जाता है यहाँ के लोगों को। तो हमने देखा कैसे जो यूपी के कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि सूरजकुंड मेले में आकर उनकी खासी बिक्री होती है और यहाँ से हर चीज़ जो वो नायाब चीज़ें जो बाकी और जगह नहीं मिलती हैं, सूरजकुंड मेले में लोग आते हैं और वो सारी दुर्लभ वस्तुओं को जो है प्राप्त करते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। भारत विविधताओं का देश है और भारत में ऐसी कलाकृतियाँ, ऐसे कलाकार निवास करते हैं जो मिट्टी में जान फूंक देते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं आज। तो ये बताइए आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? सर हमारा ये पारंपरिक काम है, जो पुश्तैनी काम है, जो कुमार जाति से जो मटके और खाने पीने के जो बर्तन बनाते थे पुराने उस टाइम से। लेकिन हमारा जो गांव है, हमारे गांव के नाम से 8 जो लोग राजस्थान, गुजरात, MP मतलब हमारा मध्य प्रदेश मतलब इस राज्य के जो आदिवासी जो लोग होते हैं, जो लोक देवता जो पूजे जाते हैं वो हमारे गांव से जाते हैं। तो हमारा गांव एक मोलेला गांव भी नाम से है और देवता का गांव भी कहलाता है, जहाँ पे सारे देवता हमारे अलग नाम से पुकारे जाते हैं। उस देवता को मंगत के हिसाब से देवता की मूर्तियाँ मतलब बनाते हैं, जिससे लोक देवता वो मतलब गोगा जी, धर्मराज, देव नारायण, भैरू जी, लाला फुल्ला, खेड़ा देवी, इस नाम से ऐसे आदि मतलब देवताओं के नाम मैंने बताया, जो इस तरह से देवता उस नाम से पूजे जाते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं और अपनी मुंगत भावना जो भी होती श्रद्धा होती है उस हिसाब से हमारी मूर्ति वो बिकती है। हाँ, एक ये मैजिक दीपक है जो तेल नीचे से डालते हैं और सीधा रखेंगे तो निकलेगा नहीं, इधर साइड में बत्ती रख देंगे फिर जलाएंगे और अगर निकालना है, कम करना है तो साइड में निकलेगा। 50 ग्राम तेल आएगा उसमें और रात भर जलेगा। ऐसे ही 5 बत्ती का दीपक बनाया है, ये 5 बत्ती का है। ये 100 ग्राम तेल आएगा इसमें और 5 बत्ती भी जला सकते हैं 5 देवताओं के लिए और आरती भी ऐसे यूज़ में कर सकते हैं आप।
ये एक मैजिक दीपक है जैसे, और ये एक अंगीठी बना के लाया हूँ जो कुछ भी सेकने पकाने के लिए भी काम आ सकती हैं। जैसे दही पोट हैं, कुछ ऐसे ऐसे मतलब जो रेगुलर आइटम, ये जो अंगीठी हैं, वैसे जानवर पोट हैं जो झाड़ लगाते हैं, उसमें जानवर दिखेगा तो ऐसे दिखेगा कि नीचे की तरफ जानवर बैठा है। इस तरह से मतलब अलग अलग तरह के मैं पोट वगैरह, ये डेकोरेटिव दीपक, लैंप। एक वो कछुआ है गार्डन में, अगर लाइटिंग के लिए अगर रखना है तो लाइटिंग के ऊपर भी रख सकते हैं, और दीपक के ऊपर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। और इतना हैवी, मतलब इतना, अगर मैं 85 का वज़न है तो भी खड़े हो जाएंगे तो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत है। हार्ट हमारी राजस्थान की यही मिट्टी है, इसी से हमें मतलब मजबूती के साथ में। और ये हमारे लोक देवता हैं जो देव नारायण और धर्मराज, तो इस तरह के देवता बनाए जाते हैं, जो अलग अलग देवता बनाए जाते हैं।